बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके बाल तेज़ी से झड़ रहे हैं, कंघी में बाल आ रहे हैं, नहाते वक्त मुट्ठी पर बाल निकलते हैं, तो ये सिर्फ शैम्पू का मसला नहीं हो सकता। बालों का गिरना बाज़ औक़ात जिस्म के अंदरूनी मसले का इशारा भी हो सकता है। आज हम जानेंगे कि बाल क्यों झड़ते हैं, कब ये नॉर्मल है और कब ख़तरनाक हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर सदाम हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेडिसिन पॉइंट। बालों का गिरना एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपके बाल रोज़ाना 50 से 100 बाल गिरते हैं तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन अगर ये बाल इससे ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं तो वो बीमारी की कंडीशन होती है। क्योंकि जब एक बाल पैदा होता है तो वो आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो करता है, उसकी लाइफ के कुछ हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा ग्रोथ फेज़ होता है, जिसमें बाल आपके सर में पैदा होता है, और दूसरा फेज़ रेस्ट फेज़ है। पैदा होने के बाद जब बाल बड़ा होना शुरू हो जाता है और अपनी एक एज तक पहुंच जाता है, लेंथ पूरी कर लेता है, तो उसको रेस्ट फेज़ बोलते हैं। तीसरा शेडिंग फेज़ होता है, इसमें बाल की उम्र पूरी हो जाती है और वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। बाल गिरने की बहुत सी वजूहात होती हैं। सबसे मेन वजह मर्द हजरात में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि मर्द हजरात के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को बनाता है, यानी कि ये एक मर्द को एक मर्द की शक्ल फ्राहम करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पैदा होता है। ये हार्मोन बालों को जड़ों से कमज़ोर करता है, जिसकी वजह से मर्दाना गंजापन पैदा होता है। ख़वातीन में बाल गिरने की भी बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें नंबर 1 मेनोपॉज़ है। ख़वातीन में जब एक उम्र हो जाती है मखसूस और उनके मेंस्ट्रुअल पीरियड रुक जाते हैं, तो उसको मेनोपॉज़ बोलते हैं। मेनोपॉज़ की वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। थायराइड का मसला भी हो तो उसकी वजह से भी बाल गिरते हैं। नंबर 3 हार्मोन्स। अगर हार्मोन्स बैलेंस ख़राब हो जाए तो उसकी वजह से भी लेडीज़ के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। बाल गिरने की एक और वजह है जो मर्द और ख़वातीन दोनों को इक्वली डिस्टर्ब करती है, वो खुराक और विटामिन्स की कमी है। विटामिन बी, आयरन, विटामिन बी12, जिंक और प्रोटीन। अगर आप डाइटिंग करते हैं, गोश्त कम खाते हैं, सूरज की रोशनी में नहीं जाते, तो उसकी वजह से इन विटामिन्स की कमी हो जाती है, और जब इन विटामिन्स की कमी हो जाती है तो आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अपनी खुराक का ख्याल रखा करें। बाल गिरने की एक और वजह स्ट्रेस है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज़हनी दबाव का शिकार है, तो उसकी वजह से एक कंडीशन डेवलप होती है जिसका नाम है टैलोजन एफ्लूवियम। इस कंडीशन में सबसे पहले आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा गिरते हैं अचानक। और जब अचानक बाल गिरते हैं और इस तरह का प्रोसेस 2-3 महीने चलता रहता है, तो उसके बाद जाके आपको स्ट्रेस की अलामात आनी शो होती हैं। मोस्टली ये वाला मसला जो है ये आपको बीमारी के बाद, अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार रहे हों तो उसके बाद हो सकता है। सर्जरी के बाद, अगर आपने कोई अपना ऑपरेट करवाया है, सर्जरी करवाई है, तो उसके बाद भी ये मसला हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा अचानक स्ट्रेस आ जाती है, ज़हनी दबाव आता है, तो उसके बाद भी आपके बाल गिरना शुरू हो सकते हैं। बाल गिरने की वजूहात में से एक वजह मेडिसिन्स भी हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाते हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी आपके बाल गिर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स, डिप्रेशन की मेडिसिन्स और कीमोथेरापी। अगर किसी पेशेंट को कोई कैंसर या इस तरह का मसला है और वो शुआएं लगवाता है, जिसको हम कीमोथेरापी बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी उसके बाल गिर सकते हैं। बाल गिरने की सबसे आम वजह जो है वो बहुत ज़्यादा केमिकल्स वाले शैम्पू का इस्तेमाल है। अगर आप अपने बालों पर केमिकल्स वाला शैम्पू इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से आपके बाल गिर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बालों को बार बार स्ट्रेट करवाते हैं या कलर करवाते हैं या सख्ती से कंघी करते हैं तो उसकी वजह से भी आपके बाल गिर सकते हैं। अब मैं आपको गाइड करता हूं कि कब आपको अपने डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए।
अगर आपके बाल अचानक से गिरना शुरू हो गए हैं, सर की जिल्द नजर आने लगी है, खारिश या दाने बन गए हैं, खवातीन में इसके साथ साथ अगर बेतरतीब माहवारी हो जाती है तो उस टाइम उनको फ़ौरन अपने डॉक्टर या फिजिशियन से चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ा जाए, इसका इलाज ना किया जाए तो ये मज़ीद बीमारी ख़राब होती जाती है और आपकी कंडीशन दिन ब दिन मज़ीद ख़राब हो जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खुद से मैनेज करनी होती है, जिनको मैनेज करने से आप अपने बाल गिरने के प्रोसेस को रोक सकते हैं, जिसमें नंबर 1 बैलेंस डाइट है। आपको अपनी डाइट को बैलेंस रखना चाहिए, उसमें विटामिन्स शामिल हों, प्रोटीन्स हों और साथ में विटामिन डी हो, जो ख़ास स्पेशल विटामिन्स बालों के लिए चाहिए हों, वो आप प्रॉपर तरीके से ले रहे हों। इसके अलावा प्रॉपर स्लीप, आपको अपनी नींद पूरी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपकी बॉडी आपके जो प्रॉपर डेली के काम है वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। इसके अलावा स्ट्रेस कंट्रोल, आपको अपनी स्ट्रेस को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी स्ट्रेस कंट्रोल नहीं होती, मेडिसिन के साथ साथ स्ट्रेस को आप सेल्फ काउंसलिंग से भी कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने आप पे वर्क करते हैं, अपने आप को समझाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी स्ट्रेस जो है वो कम हो सकती है, और जब स्ट्रेस कम होगी तो आपके बाल गिरने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा आपको अपने ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए अगर ज़रूरत हो तो। और सबसे मेन चीज़ जो है, और इन चीज़ों से अगर आपका मसला हल नहीं हो रहा तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से प्रॉपर चेकअप करवाना चाहिए और इसका इलाज करवा के इस बीमारी से निजात हासिल करनी चाहिए। बाल गिरने के पीछे आप लोगों की एक बहुत बड़ी गलती होती है, वो ये है कि आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स जैसे कि सोशल मीडिया वगैरह से कुछ नुस्खा देखते हैं और उसको अपने आप ट्राई करते हैं। सेल्फ मेडिकेशन बहुत ख़तरनाक होता है, इसलिए कोई भी मेडिसिन इस तरह इस्तेमाल ना किया करें। बालों का गिरना हमेशा शैम्पू की वजह से नहीं होता, अक्सर ये जिस्म के अंदरूनी निज़ाम का इशारा होता है कि आपके जिस्म में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। लिहाजा सही वक्त पे तशख़ीस करवा के अपना इलाज करवाया करें, ताकि मज़ीद कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। आपकी सेहत हमारे लिए सबसे अहम है। आपको मेडिसिन या अपनी सेहत के मुतल्लिक़ कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।